तो पहले यहाँ पे जो शीर्षक लगाया है आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष। सो आदिवासी का अधिकार, while we speak about this right of the Adivasis, so इसका पहले आदिवासी कौन? आदिवासी ये शब्द लेकर बहुत, इसका लेकर भी बहुत चर्चा है, डिस्प्यूट भी है। अभी हमारा जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी, वो लोग अभी कभी कभी उनका जो शीर्ष नेता, उनका मुंह में आदिवासी शब्द कुछ निकला है। अभी कुछ दिन सुना मैंने, लेकिन वो लोग आदिवासी नहीं बोलता है। क्या बोलता है? वनवासी, जनजाति और ऐसा ऐसा बोलता है। क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी, उस पॉलिटिकल फिलॉसफी में वो लोग मानते हैं आदिवासी लोग नहीं है, वो लोग जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो लोग यहाँ का आदिवासी मूलवासी। तो इसलिए इस सब लेकर थोड़ा विस्फोट है। हम वही चर्चा में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन हिंदुस्तान में आम जनता ने आदिवासी ये सरकारी इसका रिकॉग्निशन हुआ नहीं हो, ये कौन है? ईच एंड एवरी कॉमन सिटीजन दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज इट। आदिवासी मीन्स in our constitution those who are recognized as the scheduled tribe। और अभी तक जितना जनगणना हुई है, सेंसस, इसमें भी इसका जो आंकड़ा दिया गया, पिछले जो लेटेस्ट जो सेंसस हुई है 2011 में, that percentage stands 8.6% of our Didan population। Now of course after another 13-14 years, 13-14 साल की बात, जरूर उस आंकड़ा में तो कुछ अंतर आएगा। तो उस हिसाब से 8.6% हिंदुस्तान में करीब 11-12 करोड़ आबादी। उसके बाद और भी एक सेंसस आई है 2011 में, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। हम जनगणना का जो आबादी का जो आंकड़ा लेकर और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, वहाँ पे इस हिंदुस्तान का जो आबादी, इसका सोशियो इकोनॉमिक जो पिक्चर, जो सिनारियो उस सेंसस से उभार के आया। ये कौन है? सेंसस में जिसको ये आदिवासी शेड्यूल ट्राइब मान्यता दिया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में इनका जो स्थिति दिखाया गया, कौन है? इस आबादी का आधा से भी ज़्यादा इनका, वो लोग तो एबंडेंस पे रहता है,
आप देखिए छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, झारखंड में हो, हम जो अब शिक्षा से आते हैं उत्तर पूर्व क्षेत्र में, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये आदिवासी लोग ये सदियों से फॉर जनरेशंस वो लोग जहाँ पे बस कर रहा है वहाँ है, जहाँ से नदी बहता है, जहाँ से पहाड़ियाँ है और जहाँ से बहुत कीमती खनिज पाया जाता है। These Adivasis are naturally their belongs to their habitats belong to that particular of our land. और हम उनका जो रहन सहन देखें, they are not the government appointed custodian, but they are the custodian of those that what I'll say natural properties. But even after 77 years of our independence, if you go by any records, ये लैंड पट्टा हो और भी कोई ऐसा हो, इस आदिवासी जो इतना अबंडेंस में रहता है, इसको उनका जो कल्चर से उनको पालन करता है, देखभाल करता है, बट दिस पीपल आर नॉट दिस स्टेक होल्डर ऑफ दिस थिंग. सो दैट्स वाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे दिखाया गया हिंदुस्तान का आधा से, इस पॉपुलेशन का आधा से ज़्यादा फीसदी इनका कोई लैंड नहीं है, वो लोग लैंडलेस. डेफिनेटली जब अकाल पड़ता है वो लोग को ये विस्थापित तो होती है, वो माइग्रेट करना पड़ता है, तो उसका मंथली इनकम उस वक्त पर दिखाया गया है. मेरा एग्जैक्टली ये आंकड़ा मेरे को याद नहीं अभी, लेकिन ज़्यादातर 2/3 ऑफ दिस पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ दिस hotels families, their monthly income is less than 5,000. This is the state of affairs. ये है हिंदुस्तान का आदिवासी जो प्रकृति के ये इतना हरियाली में रहता है, नेचुरल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, दे आर द मोस्ट poorest of poor population of this country. So what is the Adivasi's rights? तो आदिवासी का जो अधिकार, आप जहाँ पे इसका संघर्ष, तो किसके लिए आदिवासी का संघर्ष? That संघर्ष फर्स्ट, दैट यहाँ पे जो प्रारंभिक ये वक्तव्य रखे उन्होंने बोला है यहाँ पे, सन 2006 में वामपंथियों का ताकत से UPA 1 गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह का सरकार जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया है, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट का तहत, क्योंकि ये जो 11-12 करोड़ जो आदिवासी आबादी, इसका आधा से ज़्यादा बात करती है वहीं पे फॉरेस्ट राइट में सदियों से, दे सपोज टू गेट दी राइट. बट टिल टुडे दैट एक्ट वाज एनेक्टेड इन 2006, rules etc. framed even after 2-3 years. Now it is 2024. If you see that even
जो आबादी ये जंगलात में वास कर रहा है, उसका अभी भी आधा आबादी वो शासन के पास पहुंच नहीं पाया पर्ची लेकर, ये उसका एप्लीकेशन लेकर, और जिसका एप्लीकेशन पहुंचा है वो भी सेटल नहीं हो पाया। ऐसा कोई कहीं पे कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आपत्ति नहीं, तो और कोई की आपत्ति नहीं, तो कोई फॉरेस्टर का कोई ऑब्जेक्शन, इसमें ये रिजेक्ट हो जाता है। सो दिस हैज टू बी वेस्ट, दिस इज नाउ an act. It is not a demand, it is an act. But since this 2006 to 2024, हमें देखे हिंदुस्तान का कौन सा प्रदेश में, अभी हिंदुस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का शासन आया है, कहाँ पे लेफ्ट, कहाँ पे बीजेपी, कहाँ पे कांग्रेस, कहाँ पर टीडीपी, डीएमके, आईडीएमके देखा है। बट इफ यू गो बाय दैट स्टैटिस्टिक्स, you will find out of total applications received from these forest dwellers and Adivasis, number 1, Tripura, their claims has been settled. But when now Tripura is ruled by BJP since 2018, तो सन 18 के बाद भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आने का बाद एक भी कोई क्लेम वहाँ पे सेटल नहीं हुआ, और जो सेटल हुआ था वहाँ से हटाने के लिए अभी कोशिश चल रहा है। You can cite another example in the south, that is Kerala. तो इसमें क्या राय बनता है, सिर्फ कानून बनाना नहीं है, वही कानून को लागू करने के लिए आपका जो प्रदेश में, आपका जो क्षेत्र में, वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार भी होना चाहिए। जो लोकतांत्रिक सरकार ये आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कोई ये गरीब, उनका भलाई के लिए जिसका कमिटमेंट है, सिर्फ चुनाव पर जब आती है तब नहीं, जब उनका प्रोग्राम में उसका वो कमिटमेंट है। सेकंड, हमारा आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, हमारा हर मीटिंग में, हमारा हर संघर्ष में और 2-3 चीज आती है। फॉरेस्ट राइट तो ठीक है, मैंने बोला, शिक्षा का, ये आदिवासी सिर्फ नहीं, और भी अनुसूचित हो, और भी कोई, और गैर आदिवासी भी, ये जीवन के संघर्ष में जब पिछड़ कौन जाती है, शिक्षा जिसको कमी है उसको अंधविश्वास और ऐसा बहुत कुछ उनको कमजोर बना देते हैं। तो इस जो शिक्षा का मामला में भी अभी तो हिंदुस्तान में भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले का शासन 10 साल से ज़्यादा हुआ है, और आपका प्रदेश में तो और भी बहुत। लेकिन अब देखिए, ये जो आंकड़ा अभी तो हिंदुस्तान में जो स्टैटिस्टिक्स, सेंसस, ये सब
बंद हो गया। अभी कोई भी डेटा ये निकालता है सिर्फ एक दफ्तर से, छोटा सा दफ्तर, इस दफ्तर का नाम है नीति आयोग। इस नीति आयोग ये पूरा आंकड़ा को बनाते हैं वहाँ पे। इसका कोई ग्राउंड ट्रूथिंग नहीं होता है, इसका कोई सर्वे नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन तब भी आप हिंदुस्तान का ये लिटरेसी रेट का हो और भी जो सोशल जो इंडेक्स बहुत है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक्सेट्रा, इस पे भी देखिए, ये सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस में भी और 2011 का जो जनगणना उसमें भी ये अनपढ़, लिटरेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कौन? आदिवासी। और प्रदेश के हिसाब से कहाँ पे पीछे है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इस मामले में भी जहाँ पे ये लोकतांत्रिक और वामपंथी ताकत जहाँ पे ये शासन करने में कुछ मौका मिला, अभी भी ये शासन है केरला में सबसे आगे है। तो जब लोगों का लिटरेसी और शिक्षा जब मिलता है, उनका अदर जो राइट्स, इसको भी इस्तेमाल करने में उनको आसान होता है जब उनका साथ जनवादी सरकार रहता है। और हम देखता हूँ अभी जो हिंदुस्तान का मौजूदा सरकार, ये बहुत सारे स्लोगन देता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कुछ। लेकिन अभी भी आप सुना है इस आपका मध्य प्रदेश में भी 2.5 लाख स्कूल बंद करने के लिए। ये सिर्फ मध्य प्रदेश का योजना नहीं है, मेरा प्रदेश त्रिपुरा, छोटा सा प्रदेश, हमारा आबादी अभी सिर्फ 40 लाख, सिर्फ 40 लाख। इस आबादी में पिछले 6 साल एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। लेकिन ये 6 साल में 2,500 स्कूल वो लोग बंद किया। कहाँ पे? आदिवासी क्षेत्र में। तो ये स्कूल बंद करना, शिक्षा का जो आलू मिलने के लिए जो कोशिश है, इसको रुकना क्या है? उसका जो सार्वजनिक जो अधिकार को किसे हरण किया जाए। तो ये जो पिछले जो बजट हुआ है, ये अभी इस पे भी आप देखा है, वो बोलता है आबादी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट टू दी पॉपुलेशन उनका बजट दिया जाएगा। हिंदुस्तान का इस बार जो बजट बना है मोर देन 45 लाख करोड़, अराउंड 48 लाख करोड़। तो 48 लाख करोड़ का प्रोपोर्शनेट उसका बजट बने तो 8.6% बजट आदिवासियों के लिए बनेंगे। लेकिन क्या हुआ? 2% से भी कम है। वो भी ऐसा हेड्स दिखाया गया, वही एलोकेशन कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी उसका एक्सपेंडिचर नहीं होगा। सो इसलिए ये जो आदिवासियों का जो अधिकार जमीन के लिए, शिक्षा के लिए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो कुछ ऐसा ये अधिकार दिया है, जिससे मनरेगा उसका भी हो रहा है,
उसका भी कटौती बहुत हो रहा है। तो इसको जब तक हम उसको एस्टैब्लिश करने के लिए है, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच हम तो लड़ाई कर रहा है, लेकिन इसका साथ साथ जनवादी आंदोलन, डेमोक्रेटिक मूवमेंट सबको लेकर जब तक नहीं हो नहीं पाएगा, ये कानून बनने से भी ये कानून ये मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश है, गुजरात जैसे प्रदेश से, वहाँ पे ये नाकाम रहेगा। That will not be implemented there. So, this is, I feel I am very much privileged to place before you, आपका सामने ये बोलने के लिए। आदिवासी का ये हालत चलते रहे तो सिर्फ आदिवासी नहीं, पूरी हिंदुस्तान कमज़ोर बनेगा, पूरी आबादी कमज़ोर बनेगा। तो आदिवासी हो, गैरवाद आदिवासी हो, पूरी हिंदुस्तान को ताकतवर करने के लिए इसका जो फंडामेंटल राइट, इसको स्वीकार करना होगा और इसको लागू करने के लिए ये हमारा जनवादी आंदोलन को और भी ताकतवर करने पड़ेगा। दिस इज़ माई सबमिशन बिफोर यू। मैं बहुत आभारी हूँ आपको। ये जो हमारा जो यहाँ पे मीटिंग हो रहा है राष्ट्रीय ये कार्यकारिणी का, ज़रूर आपका मदद से आने वाला दिन में भी आपका मदद से ऐसा ये जनवादी संघर्ष को और भी ताकतवर करने के लिए ज़रूर आप मदद देंगे, ये बोलकर मेरा बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। दोबारा आप सबको प्रणाम। इनकलाब जिंदाबाद।